कोई उसकी बनाई चीज न खाए तो उसे बहुत दुख होता था। अजय ने अपनी धुन में वह सब कह दिया जो मैं कभी अपने पति के मुंह से नहीं सुन पाई थी और जिसे चुनने की चाह सदा मेरे मन में रही। अपनी पत्नी की भावनाओं का अजय को कितना ख्याल है। हलवा सही थोड़ा तो है। कड़क बन गया चार था। बस सदस्यों का उसी यह हलवे घर को है खाने ही से कितना मेरे बड़ा 3 कि दांत जिसमें टूट कोई गए। किसी की भावनाएं डॉक्टर न ने समझ कहा पाए कि यदि और हलवा उनका इतना ही आदर न कड़क कर बना पाए। था तो मेरे तुमने सामने उसे चटपटी खाने से सब्जी, मना क्यों करारी नहीं कर पूरियां दिया? और हाथ में हलवा तब खड़क सिंह और ने भरवा कहा, करेले की सब्जी परोसी डॉक्टर हुई थी। साहब सब कुछ आप भी स्वादिष्ट कमाल और करते हैं। खुशबूदार था। हलवे को खाने से मना करके कितना मैंने क्या अच्छा अपने डिनर 32 बनाया के गया था। 32 दांत तोड़वाने जीवन थे? कितना छोटा सा है, डॉक्टर ने कभी कभी हैरान इतना होते हुए छोटा कि खड़क सिंह बरसों से पुरानी कहा कि बातें मैंने यह तो सुन जिनका रखा मानस था पटल पर गहरा कि प्रभाव कनाडा और छोड़ इंग्लैंड चुका में होता है, शादी के बाद कभी कई कभी वर्षों तक भी पुरानी पति लगती ही पत्नी नहीं। एक दूसरे को ठीक लगता से है समझ जैसे नहीं कल ही पाते। सब कुछ घटित खड़क हुआ सिंह था ने गहरी सांस और लेते इस हुए बारे में कहा, चल रहा अंग्रेजों था। के देश में ही देखो क्यों, मंदा, हमारे तुम्हारे देश मायके में में भी आजकल चटपटी ऐसा करारी ही चीजें हाल खाई है। जाती होंगी, मुझे लगता मगर है कि इस घर में आपकी अभी तक शादी इतना नहीं करारा हुई, और मिर्च मसालेदार क्योंकि हर खान पीन नहीं शादीशुदा चलता व्यक्ति है। यह अच्छी तरह से जानता है अभी मुझो कि शादी का ब्याह दूसरा कर नाम घर में आए जिंदगी से मात्र 2 ही समझौता दिन है। हुए थे, न तब चाहते हुए सासू भी माँ का आदेश शादीशुदा मेरे व्यक्ति कानों को में पड़ा। बहुत से ऐसे काम इन 2 दिनों में करने पड़ते वह हैं जो सब सिर्फ कहाँ देख पाई उसके थी कि पार्टनर मेरे को ससुराल अच्छे वाले लगते कितना हैं। तीखा या फिर हल्का खाते चाहे हैं। उस काम अगर में मुझे कुछ आपकी दिन रुचि यह हो देखने या परखने ना का हो, अवसर दिया गया हर होता किसी तो को मुझसे जीवन की ऐसी भूल गाड़ी न शांति होती। में तरीके से मुझे तो चलाने के डोली से लिए उतरते ही पति कहीं विजय न ने कहीं रसोई में यह हालात कह से के धकेल दिया, टकराना देखो पड़ता मंदा, है और माँ और समझौता करना बाबूजी पड़ता खाने है। पीने में बहुत अब एहतियात चाहे वो बरतते आपका हैं। घर हो या दफ्तर। अगर खाना एक उनकी शायर इच्छा ने का तो न हो यहाँ तो तक माँ कहा बहुत है चिढ़ कि हर जाती हैं। किसी को पता नहीं पूरा क्यों जहान नहीं मिलता, इन्हें किसी को खाना अच्छा जमीन न नहीं होने पर मिलती तो बहुत ज्यादा किसी को गुस्सा आता आसमान है। नहीं मिलता। उस वक्त मैंने कुछ न सिर्फ कुछ जी सबके कहकर पास गर्दन कमी झुका होती दी ही थी। है। 25-26 साल हो गए उस घटना को, इस लेकिन तरह आज से भी खड़क सिंह तरोताजा है। अपने विस्तार से बातें बता आज रहा भी वे था। तेवर, वे अंदाज रोजमर्रा की जिनके द्वारा जिंदगी मुझे से मेरी लेकर औकात बात समझाई चाहे गई खाने थी, पीने की हो मेरे या मन में कठिन आज भी हालात में उनकी जीने खटक की, बनी हुई है। औकात असैनिक लोगों शब्द के मुकाबले शायद शालीन न लगे, सैनिकों को परंतु जिंदा आज भी रहने यह के उतना लिए ही हर सच है प्रकार की जितना 25-26 नाजुक साल स्थितियों पहले से मेरी अवस्था पर रोजमर्रा के ठीक जीवन बैठता में था। अधिक अपनी औकात समझौता या अपना करना पड़ता स्थान मैं है। इस घर में कभी भी समझ खड़क नहीं सिंह पाई ने थी अपना सारा कि मैं क्या जीवन हूँ देश और की मेरी सैन्य हैसियत क्या है, सेवा को किस पर समर्पित मेरी करके क्या मर्जी कुछ चल अरसा सकती पहले है, ही कौन मेरे अधिकार कारगिल है, युद्ध के बाद किससे मन की सेवानिवृत्त कहूँ और लेकर वह घर मुझे आए थे। समझे। सेना मैंने में इस बारे नौकरी में कभी करने के नहीं जाना। दौरान फौजी कुत्तों को प्रशिक्षण देने की यह गुलाबी जिम्मेदारी रंग की साड़ी निभाते क्यों हुए उठा लाई? उसे कुत्तों से माँ को यह बेहद रंग प्यार हो अच्छा गया नहीं था। लगता। लाल सरकारी रंग की नौकरों लानी से थी ना। जब मैं मायके सेवानिवृत्त से होने आई के थी बाद तब वो भाई हर द्वारा समय उपहार में दी गई अपने साड़ी पर आप को अकेला विजय ने सा कटाक्ष करते महसूस हुए करने कहा लगा था। मारे उसे डर हर के मैं समय वह साड़ी कभी अकेलापन नहीं पहन कचोटता पाई था। क्योंकि सासू माँ को उस रंग से चिढ़ है। अब क्यों चिढ़ है यह मैंने कुत्तों के कभी नहीं प्रति पूछा इसी और आकर्षण ना के ही कभी कारण पूछने वो की अपने लिए कोशिश एक की। अच्छा सा मेरा कुत्ता बेटा हुआ खरीदने और के उसके लिए बाद दूसरी अपने संतान का इलाके के मुंह मैंने मशहूर नहीं देखा जानवरों के क्योंकि डॉक्टर सासू के माँ को पास बच्चों की पहुंचा, लाइन लगाना जो पसंद न कुत्तों था। का इलाज शेर का करने के एक ही साथ होता है, उनको खरीदता ऐसा और उनका बेचता मानना भी था था। और खड़क सिंह उनका ने एक वहाँ ही था, बहुत इसलिए सारे मेरा भी सुंदर एक ही कुत्ते रहा। और अच्छी नस्ल इस के तरह से और हमारे भी अन्य एक एक जानवर बेटे ही देखे, हैं। मैं सोचती लेकिन हूँ वो कि मैंने सभी अपना बहुत ही जीवन महंगे थे। अपने इतनी मुताबिक कब अधिक जिया कीमत सुनने और के वे अपना बाद जीवन फौजी जीने के खड़क बाद सिंह को मेरा तो जीवन भी जीती लगा रही। कि यहाँ से पति कब कोई मेरे भी पास कुत्ता बैठे खरीदना मुझसे उसकी बात करे, हैसियत में नहीं इस है। पर भी सदा उन्हीं जब का राज निराश रहा। होकर उन्हीं के खड़क सिंह अनुसार मैंने दुकान से काम किया। बाहर जाने लगा आज तो महिला उसकी समिति की नजर मीटिंग उसी है, दुकान के शाम को देर हो एक जाएगी। कोने में लेटे समय हुए पर अपने सुस्त से पिताजी को कुत्ते चाय पर नाश्ता पड़ी। और खाना खिला देना। खड़क सिंह ने उस अजय कुत्ते की की कीमत पोशाक में पूछी जाते तो जाते लेती दुकानदार ने जाऊंगी, कहा उसे भी कि समय से उसको दूध पिला लेकर देना। क्या चलो करोगे, विजय, वो तो कहते बहुत हुए बीमार माँ है बेटा खटखट और करते एक कब पैर निकल से जाते लंगड़ा भी पता है। ही न चलता। खड़क सिंह ने मैं कहा आया कि बनी तुम घर का वो सारा सब काम छोड़ो, करती ये रहती बताओ क्योंकि मन में कि स्वामिनी तुम वो जैसा कुत्ता भाव कितने में तो बेचोगे। कभी जागा ही नहीं था। तब अजय मुझे दुकानदार ने अपना कहा बच्चा अगर कम वो तुम्हें इतना ही मालिक पसंद ज्यादा है लगता था। तो तुम एक जो भी ठीक अदृश्य समझो वो दीवार कीमत सदा दे मुझे दो, अपनी क्योंकि संतान मुझे और तो अपने उसकी बीच बीमारी महसूस पर होती। काफी पैसे खर्च अधिकार की करने पड़ भावना रहे मुझ में हैं। कभी
जागी ही लेकिन नहीं एक और बात न का ही ध्यान अजय मुझे रखना माँ जैसा कि न तो वो अहमियत देता तुम्हारे था। साथ ज्यादा अजय ने भी खेल मुझे पाएगा अहमियत और देनी न ही बंद कर दौड़ दी भाग थी। कर पाएगा।
क्योंकि अजय जब उसकी एक 15-16 टांग वर्ष बिल्कुल का खराब था हो तब चुकी मेरे है, ससुर का देहांत हो जिससे वो गया। लंगड़ाकर मुश्किल मौत से वह धीरे शाश्वत धीरे सच्चाई है चलेगा जिसे कभी कोई और बदल उसे नहीं पाया। धीरे धीरे भी भला बहुत पिताजी मुश्किल के से देहांत चला पर मेरा जाएगा। क्या जोर था, जो माँ बेटा अपना सारा खड़क गुस्सा सिंह मुझ कुछ पर पल के उतारते लिए रहे। तो गहरी गमगीन सोच में खड़े डूब विजय गया के कंधे कि पर ये क्या हुआ, हाथ ऐसे रखकर कुत्ते को मैंने ले जरा जाकर मैं क्या पुचकारना चाहा करूँगा। था, फिर सांत्वना उसने देनी चाहिए दुकानदार ने थी। कहा कि तब मुझे वह मुझ पहले पर से ही बुरी तरह मालूम बरस था पड़ी थी। कि बाप लंगड़ा मरा है कुत्ता मेरा, जो ठीक से चल कोई फिर गली और का भाग कुत्ता नहीं नहीं मरा सकता, जो मुझे रोने उसे से कोई रोक नहीं रही हो। खरीदेगा। तब खड़क सिंह रोने ने दो कहा, मुझे। यह बात नहीं है, यह मुझे तो सुनकर कुछ मैं इसी तो प्रकार का अवाक ही कुत्ता रह ही गई। चाहिए, अरे इस घर में लेकिन बाकी आज सब मेरे तो मेले पास में आए पैसे हैं कुछ ना, कम हैं। जिसका मरा बस दुकानदार ने उसी का कहा, मरा है। तुम कुत्ते को ले बेटा जाओ, मैं हूं ना बाकी के तेरे पैसे साथ। बाद में सासू माँ का भिजवा बेटे देना, से लिपट कर लेकिन रोना इसको मानो ले मुझे जाने ही से पहले अपराधिनी मुझे बनाता एक है। बात बताओ जैसे मरने वाला कि मेरा कुछ तुम भी नहीं इतनी लगता था, अच्छी नस्ल के जैसे कुत्तों को मैं इस घर की छोड़कर कुछ इस थी ही बीमार नहीं। लंगड़े कुत्ते समझ को ही नहीं क्यों ले पाती जा थी कि रही मैं हो। क्या करूं और क्या आखिर ना क्या करूं। मिलेगा तुम्हें। आखिर बार बार ऐसा क्यों लंगड़ा चल शब्द रहा था खड़क मेरे सिंह को साथ। अपने ही घर में गाले की औरत को तरह सीने सम्मान में नहीं चुभ मिलता रहा है। था। अवसाद उसने प्राक्रोश अपनी से मन पैंट का सदा एक भरा हिस्सा रहता, ऊपर नशे तनी उठाकर रहती और हर उस पल का तनाव दुकानदार को धीरे धीरे दिखाते मेरे हुए कहा स्वास्थ्य पर कि अपना प्रभाव यह दिखाने लगा। देखो, मैं भी एक अक्सर टांग खाना से खाने लंगड़ा के हूँ, बाद मुझे उल्टी मेरी हो भी एक जाती, टांग दुश्मन के मन जलता साथ युद्ध रहता। में गोली जब चलने हालत के ज्यादा समय बिगड़ती कट तभी गई डॉक्टर थी। को दिखाया जाता। मेरी यह नकली डॉक्टर टांग लकड़ी बताता की कि बनी पेट हुई में है। तेजाब की तुम मात्रा शायद बढ़ यह जाने नहीं से ऐसा जानते होता कि है। किसी भी चीज को नतीजतन समझने के तली लिए चीजें तो उसके मेरे साथ लिए धीरे धीरे भावनात्मक जहर रूप ही से बन गई। जुड़ना पड़ता है। खट्टा और चटपटा भोजन किंतु मुझसे छूट गया। अब बचा क्या था उसके खाने दर्द के को लिए। महसूस आज करने लगभग के 10 लिए साल हो गए मैं परहेज पर हूँ। भारी भोजन खा ही अनुभव नहीं की पाती, आवश्यकता सिर्फ पड़ती देखकर रहती ही है। संतोष कर जब लेती तक हूँ। खुद को दर्द नहीं सासू होता, माँ हम आज लोग भी हर किसी चीज दूसरे के पर दर्द बड़े को ठाट कुछ से नहीं अधिकार मानते, जमाए राज कर उसे तो रही ना हैं। के बराबर मैंने तोड़ते जब हैं। घर के सदस्यों मैं की बहुत गणना समय की से तब ऐसे ही अपना कुत्ते की नाम उनके तलाश कर साथ रहा नहीं हूँ जो जोड़ा। मेरी जिंदगी के मैं साथ घर की समझौता कर 5वीं सके सदस्य हूँ, और मगर मेरी मेरा तरह होना या ना होना धीरे एक धीरे समान ही ही तो चले। है। अब इसलिए तो अगर कहा यह था मेरे कि साथ घर में रहेगा तो मात्र हम 4 दोनों एक सदस्य दूसरे की हैं पीड़ा जो एक और दूसरे तकलीफ की को भावनाओं अच्छी का तरह से आदर करते समझते हैं। हुए एक दूसरे का यदि उस साथ अच्छी 5वें तरह से सदस्य की निभा कोई पाएंगे। अहमियत होती तो पूरी और खड़क सिंह चटपटा जब वो भोजन कुत्ता मेरे वहां से सामने नहीं लेकर परोसा जाता। जाने लगा तो डॉक्टर के मन से यह आवाज निकली सासू कि माँ अपने दूसरों के पोते के दुख लिए दर्द को अपनी पसंद की समझने बहू में लाई। बड़ा मेरी परोपकार पसंद कोई नहीं नापसंद हो किसी ने सकता। पूछी ही नहीं। ऐसे मेरे नेक बेटे ने कार्य भी को नहीं, केवल बस सूचित इंसान ही भर कर नहीं, दिया गया कि फला ईश्वर फला भी तारीख देखते को हैं। शादी है जीवन की सबसे और बड़ी आपको भी सच्चाई तो शादी में यह है सम्मिलित होना है। कि इस जगत क्या में मेरी सब बेटी कुछ पर मेरा कोई परमात्मा अधिकार द्वारा नहीं। संचालित है। शादी की सारी अतः खरीद फरोख्त मनुष्य को सासू माँ ने और अपने अजय ने जीवन ही की मिलकर डोर की। अपनी प्रभु बहू के को हाथ मैंने में दे पहली देनी बार शादी चाहिए। के बाद ही देखा था। विद्वानों की बात को उससे गौर पहले से मैंने अपनी समझें तो दुल्हन को यह भी नहीं तथ्य देखा। सामने आता है मम्मा, कि शालू ने दूसरों कहा की तो सेवा सहसा मेरी करने तंद्रा वालों को टूटी। स्वयं भी पता नहीं क्यों कभी आंखें भर कोई आई थी। कष्ट नहीं होता। शादी के काम से वैसे थक भी गई जो तो बुखार इंसान ने आ अपनी जकड़ा कमियों था। को जानता वरना और शादी के समझता है 15-20 दिनों वह बाद तक मैं भी सौपन में भी किसी अपनी पराये बहू की को रसोई बुराई में या काम नहीं निंदा करने नहीं दिया देख था। सकता है। उससे ज्यादा दुनिया में बातचीत भी नहीं की खुश थी। नसीब इंसान सच तो कहूँ तो नहीं मौका ही जो नहीं मिला रिश्तों उससे को बात अपनी करने का। शर्तों पर चलाना चाहे, कब करती उससे बल्कि बात ही। सबसे अरे खुश यह क्या नसीब वो अजय होता है आपके जो सामने है रिश्तों को क्या रख निभाने गई। के लिए हद हो गई। अपनी कहते हुए शर्तें बदल शालू ने लेता है। आनन फानन अजय को भी महापुरुषों वहीं का बुला लिया। ज्ञान तो फिर यही बोली, कहता है कि मम्मा सच्चे क्या यह प्रेम सब का खाएंगी। देह से आपको कोई क्या पता संबंध नहीं नहीं कि वे होता है। एसिडिटी की मरीज हैं। सच्चा बावजूद प्रेम तो इसके इन्हें बुखार भी है और आपने उन्हें एक ऐसा प्रेम खाना ही उनके होता सामने है रख जो दिया। बहुत ही अपनी बहू के इन शब्दों भावनात्मक पर रूप मैं से जुड़ा स्तब्ध रह होता गई। है। सीमा का अनुभव भी मुझे यही बड़ी कहता है हैरानी कि हुई। जो स्वयं को फिर हर भी परिस्थिति के अनुसार मैंने इस ढालना बात जानता पर है ध्यान दिया। उसे दादी ही माँ ने असल कहा जीवन दे की आओ, कला आती है। तो मैं हर दे प्रकार आया। की परिस्थितियों कहते के हुए साथ अजय कुछ समझौता कर हिचकिचाया लेना था। एक ऐसा गुण वह है फिर जो बोला, करोड़ों आज लोगों में तुमने से पहली बार किसी खाना एक बनाया को है ही ना, नसीब होता है। तो ये अगर तो तुम्हारी आपका पहली व्यवहार रसोई हुई ना। मैत्रीपूर्ण है तो सब उसके तो मित्र क्या ही आप बनेंगे। मम्मा को
जहर और खिला यदि देंगे। आपका यह व्यवहार पूरी खट्टा सबके तले साथ करेले क्या मैं शत्रुपूर्ण है मम्मा तो के सब लिए कुछ शत्रु और ही नहीं बना बनेंगे। सकती हूँ? बहू बोली। मुझे भी ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा। पहली बार बहू ने मेरी साइड ली। अजय की नज़र में तो मेरा महत्व कभी इतना था ही नहीं। शायद इसी वजह से वह परेशान था कि मेरी इतनी परवाह क्यों और किस लिए। मेरे मन के भीतर की बच्ची, जो शरीर के बूढ़ा हो जाने के बाद भी परिपक्व नहीं हो पाई थी,
वात्सल्य को सदा तरसती ही रही और स्नेह से भीग गई थी। मेरी बहू ने झपट कर वह थाली उठाई और बाहर चली गई। हक्का बक्का सा अजय मेरी ओर देखता रहा और कुछ न बोलकर हैरानी में डालता रहा। मम्मा, आपकी खिचड़ी, उठिए, कहते हुए शालू ने मुंह में सहारा देकर बिठाया और मेरे सामने तौलिया बिछाकर बड़े स्नेह से चम्मच भरकर खिलाने लगी। पूरी उम्र की पीड़ा न जाने कहाँ से एकत्रित होकर मेरे गले में आ अटकी थी, सो मैं भाव तिरेक में मुंह ही न खोल पाई खाना खाने के लिए। अरे खा लेंगी खुद, यह कोई बच्ची है क्या? चल इधर आ, पंडिताइन आई हैं, उसकी थाली निकाल दे। मेहरी का हिस्सा भी अभी तक नहीं निकाला है, कब से समझ रही हूँ, तू सुनती क्यों नहीं है? कहती हुई सासू माँ दनदनाती हुई भीतर चली आई और जल्दी जल्दी से शालू को काम बताने लगी। पहले मम्मा को खिचड़ी खिला दूँ दादी माँ, फिर आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। अरे आज पहले दिन खाना बनाया तो यह क्या अनाप शनाप बनाने बैठ गई? यह खिचड़ी क्यों बनाई? सारी उम्र यही बनाते रहने का इरादा है क्या? यह बीमारी का भोजन बनाकर सब अपशकुन कर दिया। शालू की बात काटते हुए सासू माँ बोली, इसमें अपशकुन वाली क्या बात है दादी माँ? बीमारी की हालत में भी मम्मा सारे घर का काम करती हैं। अगर एक दिन तेरे हाथ का बना खा लेंगी तो यह मर नहीं जाएगी? तूने किससे पूछकर खिचड़ी बना ली? सासू माँ ने फिर शालू की बात काटते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई खिचड़ी बनाने की? दादी माँ बोली और कहते हुए जोर से चीख मारी, बहू शुभ शुभ बोलिए। सासू माँ के सामने शालू की इतनी ऊंची आवाज़ में बोलने पर मैं, मेरे पति विजय और मेरा बेटा अजय अवाक रह गए। वे सभी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। खिचड़ी जैसी मामूली चीज़ बनाने के लिए भी क्या मुझे आपकी इजाज़त लेनी पड़ेगी? और वह भी अपनी बीमार सासू माँ के लिए? ये सब क्या है पापा? अजय, आप बोलिए ने कुछ। शालू ने खिचड़ी का डोंगा एक तरफ रखकर उन दोनों से पूछा, जिनसे मैं भी कभी पूछ न पाई। तुम दादी के सामने ऐसे कैसे बोल रही हो? बेट पुट पोते के ये शब्द सुनकर दादी को खुशी हुई और वे जो मम्मा के लिए इस तरह बोल रही हैं, यह आपकी माँ है या घर में पलती कोई नौकरानी? इतने दिन से मैं सब देख सुन रही हूँ, किसी को मम्मा की कोई परवाह नहीं। क्यों पापा, आप समझ आइए ना अपनी बेटी को। जितनी इज्जत आप अपनी माँ की करते हैं, कम से कम अजय को उतनी तो अपनी माँ की करनी चाहिए। अजय की बात काटकर शालू बोली तो मेरे पति चौंक गए। कभी वे अपनी माँ को मुंह देखते तो कभी अपनी बहू का और कभी मेरा, जो कोई दोष न होने पर भी स्वयं को दोषी मान रही थी, क्योंकि मेरी ही वजह से सारा बवाल उठ खड़ा हुआ था ना। और इस कारण से दोनों मुझे देख रहे थे। इस मेरी बहू मेरी तरह बेजबान गाय नहीं है, यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। खुशी भी बहुत हो रही थी, मगर बेवजह अशांति से भी मुझे घबराहट भी होने लगी थी। देखा अजय, कितनी जबान चलती है तेरी औरत की, संभाल इसे वरना उम्र भर पछताएगा। देखा तूने कैसे है मेरे सामने बोल रही है। सासू माँ पूरी ताकत से दहाड़ी, सालू तुम चलो अपने कमरे में। अजय ने पत्नी की बाह पकड़ते हुए कहा। लेकिन मैंने किया क्या है जो दादी माँ इतनी हाय तौबा मचा रही हैं? यह मेरी जवान दराजी कैसे हो गई? पापा आप ही बताइए ना, क्या मैंने कुछ गलत कहा? ऐसा तो मैंने कोई काम भी नहीं किया। इस चक्रव्यूह में मेरी बहू हड़बड़ा गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कल यह कहाँ गई थी जरा पूछ इससे। पूरी शाम बाहर बिता कर आई है, सासू माँ ने पैतरा बदलते हुए कहा। बस मेरी बच्ची बस, डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। फूट फूट कर रो पड़ी शालू मुझसे लिपट कर।
असफूट शब्दों में बोलने लगी। मम्मा, मम्मा, मैं आपके सामने ही तो गई थी। वह मेरी बुआ का बेटा था, आपसे पूछकर ही तो गई थी ना मैं। तो फिर ये लोग ऐसी बातें मेरे बारे में कैसे बोल सकते हैं? हाँ बेटा, तुम मुझसे पूछकर ही गई थी, कहते हुए मैंने अजय की आंखों में देखकर उत्तर दिया। अजय भी इस तरह से मुझे देखकर हैरान था। मैंने शालू को कसकर बाहों में जकड़ लिया। अवाक था अजय, जैसे विश्वास ही न कर पा रहा हो कि मैं ही उसकी वह डरी सहमी माँ हूँ जो कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी और आज उसे उसके पिता को भी नामर्द शब्द से सुशोभित कर रही थी। ऐसी भी क्या बात हो गई आज? किसी चीज़ को उतना ही खींचना चाहिए जितना हम खींच सकें। ज़्यादा खींचने पर वह टूट जाती है या पलटकर प्रहार करती है। समझे तुम? ये बात हमेशा याद रखना। अजय चुपचाप सब कुछ सुनता रहा और कुछ भी न बोला। एक शब्द भी अजय के मुंह से न निकला। कमरे में शांति सी छा गई। मात्र शालू रोती रही और सासू माँ चली गई। उनके पीछे पीछे मेरे पति और फिर अजय भी चले गए। वे तीनों एक लाइन में जा रहे थे। चुप हो जाओ शालू, बस। मैंने शालू को पुचकारा, फिर अपनी प्यारी बहू का चेहरा सामने किया। इससे पहले मैंने उसे इतनी पास से कहाँ देखा था। ऐसा लगा जैसे वह मेरी अजन्मी संतान है, जिसकी चाह में सदा मन में पाले रही। अजय के बाद एक बेटी की चाह जिसे सासू माँ ने पूरा नहीं होने दिया, हमेशा मेरे मन में पनपती रही। लेकिन सासू माँ ने पूरी कहाँ होने दी? मम्मा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये लोग इस तरह से कर रहे हैं? तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया बेटी, बस यह मेरी ही शराफत थी जिसका असर तुम पर भी पड़ा। लाओ, मुझे अपने हाथ का बना खाना तो खिलाओ। मैंने उसकी बात काटते हुए खिचड़ी के डोंगे की तरफ इशारा किया और शालू की बनाई खिचड़ी को खाने लगी। आंसू पोंछकर शालू ने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, मम्मा, आप जब अच्छी हो जाएंगी तब मैं आपको बढ़िया पकवान बनाकर खिलाऊंगी और आपको एकदम परफेक्ट बना दूंगी। मेरे लिए तो यही पकवान है बेटे। तुम्हें मेरी इतनी चिंता है और इस खिचड़ी के लिए तुमने क्या क्या नहीं सुना और मैंने क्या क्या नहीं देखा, फिर भी तुम्हें मेरी ही चिंता लगी है। ऐसा मत करो। रोते रोते मुस्कुरा दी वह, फिर बड़े स्नेह से मुझे खिचड़ी खिलाने लगी। मैं सोचने लगी कि अकारण ही मैंने अपना जीवन डर डर कर बिता दिया। अगर मैं चाहती तो मैं भी उनका सामना करके उन्हें रोक सकती थी। क्यों मैं वह हिम्मत पहले नहीं जुटा पाई जो आज अनायास ही जुटा ली? पहले वह सब क्यों नहीं कह पाई जो आज इतनी दृढ़ता से कह दिया? आज पहली बार मैंने अपने लिए, अपनी बहू के लिए स्टैंड लिया। खाते खाते मेरा मन असीम तृष्णा से भर गया और प्यार से मैंने शालू का माथा चूम लिया। देर से ही सही, मैंने कुछ कह पाने का साहस तो जुटाया। अपने लिए न सही, अपनी बहू के लिए सही।